ये कहानी है रतनपुर गांव के राजमहल में रहने वाले राजा आदित्य सिंह की, जिनका बहुत ही विशाल महल था और वो बहुत ही दानी राजा थे। लेकिन उनकी बस एक शर्त थी कि वो किसी को भी दान देने से पहले एक सवाल पूछते थे। अगर कोई उनके सवाल का जवाब देता तो राजा उन्हें मुंह मांगी धन राशि देते थे, लेकिन अगर कोई उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो राजा उन्हें दान देने से मना कर देते थे। एक दिन राजा आदित्य सिंह के महल में राही आता है और बोलता है, महाराज, मैं एक यात्री हूँ और काफ़ी दूर से आया हूँ। बस मुझे एक रात गुजारने के लिए पास के एक धर्मशाला में रुकना है, लेकिन मेरे पैसे लुटेरों ने लूट लिए। तो क्या आप मुझे कुछ दान दे सकते हैं? राजा बोलता है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो राही बोलता है, जी जी महाराज, पूछिए। राजा बोलता है, तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, लेकिन यात्री तो सिर्फ दो हैं। अब बताओ कौन है वो? आदमी बहुत देर सोच में डूबा रहता है और थोड़ी देर में बोलता है, महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे आपके सवाल का उत्तर नहीं आता। तो महाराज कहते हैं, क्षमा कीजिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नियम है कि जो कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं देता मैं उसे दान नहीं देता हूँ। तो राही बोलता है, लेकिन महाराज, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो महाराज कहते हैं, परंतु जो मेरे सवालों का जवाब नहीं देता मैं उसे दान नहीं देता हूँ। फिर राही चिंता के भाव से जाने लगता है। तो राजा बोलते हैं, मैं आपको दान नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे महल में एक रात के लिए रुक सकते हैं। राही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो बता दीजिए। तो राजा बोलता है, सूरज और चांद। राजा आदित्य सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई सवाल घूमता रहता था, पर ऐसे 3 सवाल जिनके जवाब उनको अब तक नहीं मिल पाए। पहला सवाल, कोई भी काम करने का सही समय क्या है? दूसरा सवाल, कौन लोग उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? और तीसरा सवाल, उन्हें ये पता चल जाए कि सबसे ज़रूरी काम क्या है तो वो दुनिया के सबसे उत्तम राजा बन जाएंगे। राजा अपने मन में 3 सवालों के बारे में सोचते हुए, उनका पहला सवाल जो उनके दिमाग में घूम रहा है कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है, और दूसरा सवाल, किस इंसान को सबसे पहले चुनना चाहिए, कौन लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी ज़िंदगी में, और तीसरा सवाल, सबसे ज़रूरी काम क्या है। उन्हें ये सवालों के जवाब चाहिए थे, और इन 3 सवालों को जानने के लिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इन 3 सवालों के उत्तर देगा उसको वह एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो फिर क्या था, पूरे साम्राज्य से ज्ञानी लोग पधारे, जिनमें मंत्री, पंडित, सभी तरह के लोग मौजूद थे। राजा पहले प्रश्न के बारे में पूछते हैं कि काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। तो पहले मंत्री सामने आते हैं और बोलते हैं, महाराज, हमें हर काम के लिए एक समय सारिणी बना लेनी चाहिए, एक बहुत ही सख्त अनुसूची, और उसी के अनुसार सारे काम करने चाहिए। राजा बोलते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका किसी को पता नहीं, तो एक तय अनुसूची काम नहीं करेगी। फिर दूसरे मंत्री सामने आते हैं और बोलते हैं, महाराज, एक विद्वान लोगों की परिषद बना लीजिए, वे आपको सलाह देंगे, वे हर चीज़ के लिए सही समय तय करेंगे। तो राजा बोलते हैं, लेकिन उनमें से कौन सही है, और अगर सब अलग अलग सलाह दे तो? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए राजा ने दूसरा सवाल भी पूछ लिया
कि सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं। तो सामने से तीसरे मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपके मंत्री, वे सबसे ज़रूरी हैं क्योंकि वे ही राज्य चलाते हैं। तो उधर से असहमत होते हुए चौथे मंत्री ने बोला, नहीं महाराज, सैनिक, वे आपके राज्य की रक्षा करते हैं, सैनिक सबसे ज़रूरी हैं। और उधर से पांचवें मंत्री बोलते हैं, हम महाराज, पुजारी, हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबसे ज़रूरी हैं। अब राजा और भी भ्रमित हो गए, हर कोई कुछ अलग जवाब दे रहा था। फिर राजा ने तीसरे सवाल का जवाब पूछा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। फिर सामने से मंत्री जवाब देते हैं, विज्ञान महाराज, विज्ञान में शोध कीजिए, वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर सामने से दूसरे मंत्री बोलते हैं, नहीं, युद्ध महाराज, जंग जीतने के लिए युद्ध की तैयारी, वही एक राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम है। सामने से एक और मंत्री बोलते हैं, नहीं नहीं, पूजा पाठ, भगवान की पूजा, वही सबसे ज़रूरी है। राजा बहुत ही निराश हो गए, उन्हें कोई भी जवाब एकदम सही नहीं लगा। राजा अपने कक्ष में सोचते हुए उन्होंने फैसला किया कि वह किसी और स्रोत से ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने सुना था कि उनके राज्य के बाहर एक घने जंगल में एक सन्यासी रहते हैं, एक बूढ़े साधु जो बहुत बुद्धिमान हैं और उन्होंने कभी जंगल नहीं छोड़ा। वह सबसे अकेले में मिलते हैं। राजा ने सोचा, वही शायद मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो अगले दिन राजा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने शाही कपड़े उतार दिए और साधारण किसान के कपड़े पहने और वह अकेले बिना किसी सैनिक के जंगल की ओर चल दिए। यात्रा लंबी थी। जब वह सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था। वह बिल्कुल अकेले चले। वहां जाकर उन्होंने देखा एक बहुत ही बूढ़े कमज़ोर से सन्यासी अपनी कुटिया के आगे ज़मीन खोद रहे थे। वह एक छोटा सा बगीचा खोद रहे थे। वह तेज़ी से सांस ले रहे थे, थक चुके थे। राजा ने उनके पास जाके बोला, महाराज, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ। तो सन्यासी ने ऊपर तक नहीं देखा, वह बस खोदते रहे। वह इतने बूढ़े थे, इतने थके हुए थे। राजा ने अपना सवाल फिर से दोहराया। राजा ने बोला, सबसे सही समय क्या है, सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं और सबसे ज़रूरी काम क्या है। सन्यासी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक गहरी सांस लेकर खोदते रहे। राजा को उन पर दया आ गई तो उन्होंने बोला, आप थक गए हैं, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। सन्यासी ने बिना कुछ कहे वह फाफड़ा राजा को दे दिया। राजा ने काम करना शुरू किया। वह खोदते रहे और खोदते रहे, घंटों तक वह खोदते रहे। सूरज ढलने लगा। आखिरकार राजा थक गया और उसने फाफड़ा जमीन पर रख दिया। राजा थका हुआ, हताश होकर फिर से पूछता है, महाराज, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। तभी सन्यासी ने ऊपर देखा और बोला, देखो, कोई भागा आ रहा है। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी तेजी से जंगल से भागता हुआ आ रहा था। उसको चोट लगी थी और वह गिरकर बेहोश हो गया था। बिना कुछ सोचे, बिना एक भी सवाल पूछे, राजा और सन्यासी दोनों ने मिलकर उस आदमी की मदद की। राजा ने जल्दी से उसके कपड़े उतारे और उसके जख्मों को साफ किया। राजा ने अपने ही कपड़ों का इस्तेमाल किया घाव को पट्टी करने के लिए। सन्यासी पानी लेकर आए। उन्होंने खून रोकने के लिए सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। पूरी रात उन्होंने उसकी देखभाल की। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा वह आदमी अब ठीक था। वह कमज़ोर था लेकिन वह जिंदा था। जब उस आदमी ने राजा को देखा तो उसने राजा से माफ़ी मांगी। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका दुश्मन था, मैं आपको मारने आया था। जब आप यहाँ आए तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया था और मुझे जख्मी कर दिया था। अगर आप ना होते तो मैं मर जाता। आपने मेरी जान बचाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राजा ने उसे माफ़ कर दिया।
वह उसकी जान बचाकर बहुत खुश था। राजा अब खुश था, उसने अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया था। राजा ने खड़े होकर फिर से सन्यासी से अपने सवालों के जवाब मांगे। सन्यासी ने बोला, लेकिन बेटा, तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। राजा भ्रमित होकर बोलता है, मतलब कब? तो सन्यासी उसे समझाता है। तो सन्यासी ने उसे समझाया, जब तुम यहाँ आए तुमने देखा मैं बहुत थक गया था। अगर तुमने उस वक्त मेरी मदद न की होती तो शायद तुम वापस चले जाते और इस आदमी ने तुम पर हमला किया होता। तो सबसे ज़रूरी समय वह था जब तुम मेरी मदद कर रहे थे, वह बिल्कुल वही पल। और मैं उस वक्त सबसे ज़रूरी इंसान था क्योंकि उस समय तुम मेरे साथ थे और तुमने मेरी मदद की, और सबसे ज़रूरी काम था मेरी मदद करना। सन्यासी आगे बोलते हैं, और जब वह आदमी आया जख्मी हालत में, तब सबसे ज़रूरी समय वह था जब तुम उसकी मदद कर रहे थे। उस समय वही तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान था और सबसे ज़रूरी काम था उसकी जान बचाना। इन तीनों बातों को याद रखो राजा, सबसे ज़रूरी समय हमेशा अभी होता है क्योंकि यही एक समय है जब हमारे पास कोई शक्ति है। वर्तमान पल ही एकमात्र पल है जो हमारे पास है। सबसे ज़रूरी इंसान वह है जिसके साथ तुम अभी हो, क्योंकि किसे पता, शायद तुम आगे जाकर किसी और से मिल ही ना पाओ। और सबसे ज़रूरी काम है उस इंसान के साथ अच्छा करना जिसके साथ तुम हो, उसका भला करना, क्योंकि इंसान इसी के लिए इस दुनिया में आया है। राजा को जवाब मिल चुका था, वह खुश था। उसने सन्यासी को धन्यवाद दिया और वापस अपने राज्य चला गया। लेकिन अब वह सिर्फ एक राजा नहीं था, अब वह एक बुद्धिमान, एक दयालु और एक जिंदा दिल इंसान था। उसने अपने दुश्मन को माफ़ किया, अपनी प्रजा की मदद की। उसने समझ लिया था कि ज्ञान महलों की बैठक में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण पलों में मिलता है। तो दोस्तों, 3 सवालों का जवाब कितना सरल था, है ना? समय है अभी, इंसान वह है जिसके साथ आप हैं, और काम है अच्छा करना। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।